और दबाएगा तो बंद होगी एक बार। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है जी डे 3 हेमकुंड साहब का ब्लॉग। लेट इसलिए हो गया क्योंकि हमने मनी महेश जी आदि कैलाश जी की यात्रा पे चले गए थे, तो थोड़ा डिले हो गया क्योंकि 2 पार्ट्स मैंने निकाल दिए थे हेमकुंड साहब के। तो चलिए, नेवरदलेस इट्स नेवर टू लेट। सो अभी आपको हेमकुंड साहब के दर्शन कराते हैं। हालांकि अभी तो दर्शन काफ़ी लैंडस्लाइड्स चल रही हैं उत्तराखंड में, तो आपको रिकमेंड नहीं किया जाएगा कि जाओ। तो ये जो आप देख रहे हो मेरी वीडियोस, ये अक्टूबर मंथ की हैं, अक्टूबर फर्स्ट वीक में। तो रिकमेंडेड रहता है अक्टूबर फर्स्ट वीक में, थोड़ा ठीक रहता है, बारिशें हो चुकी होती हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती हैं लैंडस्लाइड्स की। तो ये एक बहुत ही बढ़िया मंथ रहता है यात्रा करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि थोड़ी थोड़ी बारिश, गीली गीली रोड, हल्की हल्की गीली रोड, थोड़े से शावर मिलते रहते हैं रास्ते में। तो उसमें क्या है, ग्रीनरी ब्लॉसम बहुत अच्छा रहता है। आप ये देखो पूरे पहाड़ एकदम ग्रीन हो रखे हैं। तो और यहाँ पे जो नज़ारे हैं वो तो एक नंबर रहते हैं उत्तराखंड के, तो देवभूमि उत्तराखंड। तो बस आपको यही हमारा सजेशन रहेगा कि अक्टूबर मंथ में ही आप यात्रा प्लान करें। भीड़ भी कम मिलती है और हर चीज़ें भी ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं और मौसम भी ठीक होता है, रोड्स भी ठीक होती हैं। ट्रैफिक तो आप देख ही रहे हो कि ना के बराबर है। और अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करें, अर्ली इवनिंग ख़त्म करें। तो जहाँ भी आपको जाना है जल्दी से जल्दी पहुँच के और जल्दी से जल्दी चलना चाहिए। तो ये एक थंब रूल होता है अगर आपको जाना है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही, ये 4 धाम का भी जो रूट है, क्योंकि बद्रीनाथ भी यही रूट जाता है। तो लोग आपको थोड़े बहुत टैक्सीज आपको दिख रही होंगी यहाँ पे। अब जो व्यूज़ देखो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, जो आपको ये माउंटेन्स दिख रहे हैं, उसके ऊपर जो सन रेज जा रही हैं, सूरज की किरणें, क्या गजब का लग रहा है। तो ये देख के आधी थकान तो आपकी यहाँ दूर हो जाती है और इजीली धीरे धीरे आप लोग यहाँ से आगे अपना कारवां बढ़ाते रहिए। तो जैसे जैसे आप जोशीमठ के करीब पहुँचेंगे आपको रोड्स दिखने लग जाएंगी कि कहीं से बेंड हो रही है। देखो यहाँ पे नीचे बेंड हो रही हैं, तो इस तरीके का भी आपको रोड्स दिखेंगी। क्योंकि जो स्टडी ने बताया था जोशीमठ मतलब कि थोड़ा खिसक रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो सब भी देखने को, एक्चुअल पिक्चर आपको जब जाते हो तभी देखने को मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हो कितना रोड्स की कितनी कंडीशन ख़राब है। तो इस तरीके के टेरेन भी आपको देखने को मिलेंगे रास्ते में। ऑनगोइंग काम भी चल रहे होते हैं और कहीं कहीं तो लैंडस्लाइड हो रखी होती है, उसको साइड किया हुआ है, तो रोड उससे भी ख़राब हो जाता है। क्योंकि एक हैवी पहाड़ गिरने से काफ़ी कुछ नुकसान होता है, बड़े बड़े बोल्डर्स गिरते हैं। और वहीं लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो कितने बढ़िया पहाड़ हैं और आनंद ले रहे हैं हम। ये एज अ मोटरसाइकिलिस्ट आपको हमेशा अलर्ट रहना है। गो विद द फ्लो तो ठीक है, बट गो विद द रोड्स ऑल्सो है कि रोड्स में गड्ढे आ रहे हैं तो आपको किस तरीके से उनको टैकल करना है, वो सब भी आपको देखना है। मेमोरीज गैदर करिए बट सेफ्टी के साथ, क्योंकि अपनी ही रोड में आप काटोगे भी। वहाँ से एक बाइकर जो गया था आपने देखा, तो वो एकदम से, अगर मैं उस तरफ जाऊँगा तो वो एकदम से आ जाएगा। तो थोड़ी सी भी अगर आपने लापरवाही करी तो उसके काफ़ी बड़े हर्जाने भुगतने पड़ सकते हैं। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं सब बिगनर बाइकर्स से अपील करता हूँ कि आप लोग आराम से इंजॉय करते हुए चलाइए, लेकिन अपनी लेन ड्राइविंग करें, ट्रैफिक रूल्स का पालन कीजिए। बाकी आपको पेट्रोल यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसी। आगे जब हम जाते हैं घांगरिया तक, आपको जब जाना है, गोविंद घाट पेट्रोल पंप है, वहाँ पे आप पेट्रोल भरवा के अपना वहाँ पे गुरुद्वारे में आप स्टे कर सकते हैं वहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप कि इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखेगा। आप पहले जो व्हीकल आ रहा है उसको पास होने दीजिए कि आप आराम से अपना वे बना पाएँ, क्योंकि रास्ता ख़राब रहता है तो कई बार ना प्रॉब्लम हो जाती है, या छिट्टे बिट्टे पानी के आपके ऊपर आ जाएँ, बाइक के ऊपर आ जाएँ। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर और केयरिंग बिहेवियर चाहिए होगा अपने लिए। अब ये देखो पानी है तो मैं साइड से निकाल रहा हूँ, वहाँ मेरे को दिख रहा है, आगे से कोई नहीं आ रहा। तो इस तरीके का आपको देखना है। और जो व्यू की बात मैं कर रहा था ये आपके सामने है, एंजॉय करिए। बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है यहाँ पे।
लास्ट ब्लॉक में आपने देखा होगा, लास्ट जो नाइट थी यहाँ पे लैंडस्लाइड भी हुआ है और यहाँ पे बारिश भी हुई है, तो उसी के ये कुछ निशान आपको दिख रहे हैं। और आपको इस तरीके से जज करते हुए अपना चलना है कि आपके लिए कौन सी बेटर साइड है, लेफ़्ट या राइट। अगर वहाँ पे ज़्यादा नीचे डीप है तो आप सेफ़ साइड की जगह चलिए। और आपको यहाँ पे ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी है बाइक। हम भी GT राइड कर रहे थे, रॉयल एनफील्ड 650, तो हम अपने पेस में चला रहे थे, आराम से धीरे धीरे, क्योंकि पानी में बाइक्स, कोई भी बाइक हो वो फिसलेगी, तो आपको थोड़ा सा केयर के साथ चलाना है, क्योंकि आपने देखा होगा एडवेंचर बाइक भी फिसलती है। और यहाँ पे आप देख रहे हो मुझे हेल्प चाहिए थी, क्योंकि मैंने टॉप बॉक्स लगा लिया था GT में। हर बाइक के लिए रिकमेंडेड नहीं होती हर चीज़, तो ये हमने यहाँ पे सीखा। तो यहाँ पे मेरा वेल्ड टूट गया था, तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट करी ये कि मेरा वेल्ड कर दें, तो इन्होंने मेरी हेल्प करी और यहाँ से यात्रा मेरी आगे स्टार्ट होती है। ये आप देख सकते हो जो रोड बनाते हैं उनका यहाँ पे मेरे को बहुत सहयोग मिला, तो ये मेरे लिए बहुत एक एडेड एडवांटेज है। मैं पीछे से ढूंढते हुए आ रहा था कि कोई मेरे को मिल जाए, बट गांव में क्या होता है कि जल्दी दुकानें बंद होती हैं और रोज़ भी नहीं खुलती हैं, और एक आध दुकान होगी अगर एक कस्बे में, तो आपको बहुत दूर तक जाना पड़ता है मतलब उनको सर्विस देने के लिए। तो कई बार आप ऑन द स्पॉट दुकानों पे नहीं जा सकते, जैसे कि हम अपना दिल्ली में, मुंबई में, मेट्रो सिटीज़ में हम कभी भी चले जाएं, हमें सर्विस मिल जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि हमें मतलब दूर दूर देखना पड़ता है कि उनकी अवेलेबिलिटी है, वो अवेलेबल हैं आज नहीं। और एज अ ट्रैवलर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि आप उनकी वेट करें, क्योंकि आपको एक डिस्टेंस कवर करना होता है, आप कैलकुलेटेड टाइम पे आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सिखाती हैं सोलो राइड्स की किस तरीके से मैनेज करना है। तो मैंने भी बंजी रोप से बांध बूंद के यहाँ तक ले आया था, तो हालांकि इतना मेरा बेंड नहीं हुआ था, बट यस हो गया था। और हालांकि मैंने कोई अभी वज़न भी नहीं डाला था उसमें। तो हमने जो जज किया, एक तो बाइक के लिए नहीं बनाया, ये वाली बाइक के लिए स्पेशली टॉप बॉक्स हर बाइक के लिए नहीं है। दूसरा कि जब उसको माउंट करना है ना, तो उसको ज़्यादा पीछे की तरफ नहीं करना, जितना हो सके उसको अपना आगे की तरफ करके रखिए। उसमें जो अगर आपके पास टॉप बॉक्स होगा तो एक प्लेट होती है, वो प्लेट पे प्ले होती है, तो अगर आप उसको प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो तो ये वाली जो प्रॉब्लम मेरे साथ आई है ये आपको भी आएगी। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा। बाकी आप देखो ये टनल है जो यहाँ से पड़ती है, और इसी टनल पे मतलब बहुत ऊपर से लैंडस्लाइड होती है, तभी ये टनल बनाई गई थी यहाँ पे। बट तो अभी सब सेफ़ है, सेफ़ रास्ता है यहाँ से जाने के लिए। देखो कार भी आ रही है बहुत आराम से। तो मतलब जब मौसम यहाँ ख़राब होता है तो काफ़ी ख़राब हो जाता है, और जब यहाँ पे ठीक रहता है तो आप अभी देख ही रहे हो कि ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेचर कभी भी अपने से रूबरू करवा सकता है आपको। आप देख ही सकते हो अंश सारे गिरे हुए हैं, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाती हैं अगर तेज़ हवाएं चलेंगी तो। हालांकि काफ़ी रिस्की हो चुका है जब से रोड का चौड़ीकरण का काम हो रहा है, टनल्स बन रही हैं, तो प्रॉब्लम होती हैं पहाड़ों पे। तो अब क्या बोले, डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, बट एक लिमिट तक ज़रूरी है। ज़्यादा अनलिमिटेड अगर आप कर देंगे, खोद देंगे पहाड़, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो या तो मतलब कि उसको एक कैटेगराइज करना चाहिए कि कितनी करनी है और कितना एक्सट्रीम जाना है, हम नुकसान ना पहुंचाएं तो वो बेटर है। मतलब यहाँ पे हम पहाड़ जो खोद देते हैं उसकी जगह हम अगर कुछ सिस्टम बनाएं, नीचे से लोहे का पुल टाइप का बना दें, साथ साथ कॉस्ट ज़्यादा आएगी लेकिन हमें कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक पुल टाइप का बना सकते हैं, जैसे हम पुल्स बनाते हैं अपने मेट्रो सिटीज़ में, तो यहाँ पे एक पुल टाइप का बना दो, बीच में से बेंड्स आपको देने पड़ेंगे। तो इंजीनियरिंग तो आजकल काफ़ी हाई चली गई है, तो उस तरीके से आप यहाँ पे ख़राब भी नहीं करेंगे और एक अलग से रोड भी बना देंगे जो कि रिलायबल रहेगी। अब आपको ये सब आप देख रहे हो, तो वहाँ अगर हम गौराज के अंदर जो खाई आप मेरे लेफ़्ट में देख रहे हो, अगर वहाँ से हम कोई ब्रिज बना दें जो जैसे फ्लाईओवर टाइप्स होते हैं, तो उसमें क्या है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, पत्थर वत्थर गिरने का, लैंडस्लाइड का कोई डर नहीं रहेगा, बीच में रोड चल रही है। तो इस तरीके का भी कुछ फ्यूचरिस्टिक सोच सकते हैं। तो ये कुछ सजेशंस हैं हमारी तरफ से। अगर इसके ऊपर कोई अमल करना चाहे और पहाड़ों को ना छेड़ें, तो पहाड़ पर्वत भी खुश कि हमारा कोई प्रॉब्लम हमें नहीं छेड़ा जा रहा और एनवायरनमेंट को भी कोई हार्म नहीं हो रहा। नीचे से आप रोड बना रहे हो, अब रोड तो बनेगी, क्योंकि ऐसे डेवलपमेंट नहीं करना तो एक अच्छे तरीके से कर दो, तो फ्लाईओवर बना दो, वो कितने साल चलेगा, बट वही कि वो कंक्रीट बहुत ही अच्छा मजबूत बनना चाहिए, तभी उसका फ़ायदा है। तो
ये कुछ सजेशंस हैं हमारे कि अगर पहाड़ों पे इस तरीके की दिक्कत आ रही है तो हमें अपना जो प्लान बी है वो स्विच कर लेना चाहिए और हमें इस तरीके के फ्लाईओवर्स का सहारा लेना चाहिए जिससे कि एनवायरनमेंट भी हार्म ना हो। तो ये है कि आप एंजॉय करिए राइड और देख सकते हैं टेरेन किस तरीके का है। तो अगर आपके पास बाइक नहीं है तो आप बस के जो ट्रांसपोर्ट है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बसेस भी चलती हैं बट इनका टाइमिंग रहता है और उस टाइम के हिसाब से ही आपको कोऑर्डिनेशन के साथ ही अपना ये सफ़र करना होगा। बाइक और अपनी कार में ये है कि आप कहीं भी कभी भी निकल सकते हैं, कहीं भी रुक सकते हैं और कुछ भी आप फ़ोटो ले सकते हैं। मतलब एंडलेस चीज़ें हैं, आपको भूख लग रही है आप रुक सकते हैं। बट जो बसेस होती हैं इनका शेड्यूल रहता है, आपको उसी शेड्यूल के हिसाब से चलना होगा। तो जैसे कि आपने मनी महेश जी की यात्रा हमारी अगर आपने ब्लॉग देखे होंगे, जो अभी सीरीज़ ब्लॉग निकाली थी हमने हमारे चैनल पे है, तो उसमें हम बसेस के हिसाब से ही चले हैं, अपना टाइम के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से जो बसेस वालों का टाइम टेबल है। तो उस तरीके से भी यात्रा की जा सकती है, कोई भी यात्रा। लद्दाख में भी अब तो बस चलने लग गई, तो आप वहाँ दिल्ली से लद्दाख जा सकते हो, आप दिल्ली से स्पीति जा सकते हो। तो बसेस हर जगह के लिए अवेलेबल हैं। तो इस चीज़ों का तो हमें सल्यूट देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि मतलब ट्रांसपोर्ट हमारा इतने हाई एल्टीट्यूड एरियाज तक भी है। तो आप एक जगह से A to B, B to C आप जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है ये सब देख के, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी अब हर किसी के पास बाइक नहीं है, स्कूटर नहीं है, स्कूटी नहीं है, कार नहीं है, तो उनके लिए ये है। और ये छोटी सी वाटर क्रॉसिंग तो निहारते हुए, एंजॉय करते हुए हम भी देखते हुए चल रहे हैं जी। छोटा सा है, एक थोड़ा सा रिवर, ऊपर से झरना आ रहा है और यहाँ से ठंडा पानी होता है। तो आपको बहुत ही ध्यान से ये जो पार करना है। और ये इस तरीके का लैंडस्लाइड एरिया, रिवर फ्रंट और ये सब आपको देखने को मिलते रहेंगे यहाँ पे भरपूर। और इसके लिए जो ये अक्टूबर के अंदर ही ये यात्रा चलती है और उसके बाद स्नोफॉल हो जाती है ऊपर, तो रास्ते बंद करने पड़ जाते हैं। तो इसीलिए ये हाई एल्टीट्यूड के अंदर हाई हिली एरियाज़ है, तो यहाँ पे यही चीज़ की मेन जो है प्रॉब्लम, लैंडस्लाइड, स्नोफॉल हो जाती है हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में। तो ये सब चीज़ों को ही देख के यात्रा ओपन और क्लोज़ की जाती है। तो उस चीज़ का आप ख्याल रखें। बाकी मज़ा पूरा आने वाला है। रास्ते आप देख रहे हो एक नंबर है। तो ये देखो, माना यहाँ से हमारा जो है वो 61 किलोमीटर है। तो माना विलेज बद्रीनाथ जी के वहाँ पे, और जो जी जोशीमठ है वो आपका यहाँ से पड़ेगा, अभी साइन बोर्ड आएगा आगे आपको दिखाते हैं। तो जी हर मोड़ पे टेरेन चेंज होता रहेगा, आपको दिखते रहेंगे नए नए पहाड़। किसी पे सनराइज़ हो रहा है, किसी पे सनसेट हो रहा है, किसी पे पूरी रेस पड़ रही हैं। तो ठंडा ठंडा मौसम रहता है, तो ये मज़ा आता है यहाँ पे राइड करने पे, क्योंकि आपको मतलब कि मज़ा आ जाता है ये ग्रीनरी देखने में। और देखने में टूरिस्ट आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, कोई दर्शन करके आ रहा है, कोई हेमकुंड साहब से आ रहा है। आपको बाइक्स दिखेंगी, तो बाइक अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो कोई भी बाइक जा सकती है, इवन स्कूटी जा सकती है। तो इस तरीके से हम कैटेगराइज नहीं करेंगे कि हैवी बाइक्स ही जाएंगी या रॉयल एनफील्ड ही जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब माइंड में रहता है। तो सारी बाइक्स यहाँ जाती हैं। अब आप यहाँ देख रहे हो साइन बोर्ड आ रहा है, तो हमारे यहाँ से माना 61 किलोमीटर है, बद्रीनाथ 57 किलोमीटर है और जोशीमठ यहाँ से मात्र 13 किलोमीटर। तो अब हम पहुँचने वाले हैं यहाँ से जोशीमठ, और जोशीमठ से
गोविंद घाट के लिए रास्ता है। तो आप देखेंगे आगे जोशीमठ में भी मंदिर है, शंकराचार्य जी का मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ से औली का भी रास्ता निकलता है अगर आप कभी औली आना चाहें, और भविष्य बद्री के लिए भी रास्ता वहाँ से निकलता है जो नीति वैली की तरफ लेके जाता है आपको, और वहाँ से ही नीति वैली से पहले, बहुत पहले ही एक रास्ता है जो भविष्य बद्री के लिए लेके जाता है, तो आपको वो भी दिखाया जाएगा। तो हमने इस राइड के अंदर भविष्य बद्री भी दर्शन करे थे, हमने 5 बद्री के दर्शन करे थे, तो वो भी आपको ये, तो ये बहुत ही एक मेस्मराइजिंग यात्रा रहेगी, स्पिरिचुअल यात्रा रहेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे आर्मी का कैंप है, तो नीचे हम नहीं जा सकते हैं, हमें ऊपर से जाना है। तो बहुत ही बढ़िया सीनिक ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे लग रहा है कि पहाड़ों के पास हम जा रहे हैं और पहाड़ हमारे पास आ रहे हैं। तो एंजॉय करिए आप लोग। जोशीमठ पहुंचने वाले हैं हम। तो ये आप देख सकते हैं आउटस्कर्ट्स ऑफ जोशीमठ है। तो यहाँ पे मिलिट्री के बेसेस काफ़ी मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते हैं, तो उसका ख्याल रखिए, क्योंकि ड्रोन आप प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं चला सकते हैं। जहाँ पे आर्मी एरिया है वहाँ नहीं चला सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स होते हैं DGCI के, तो आपको वो सब देख के ही परमिशन लेके, अगर आपको यहाँ उड़ाना है, आप सम्मोहित हो रहे हो यहाँ पे, ये सब देख के ग्रीनरी आप लेना कैप्चर करना चाहते हो, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आपका ड्रोन गिरा दिया जाएगा या आपको ड्रोन सीज कर लिया जाएगा, तो उसके हर्जाने आपको खुद देखने हैं। तो रास्ते तो एक नंबर हैं जी। यहाँ पे पानी के छोटे छोटे आ जाते हैं पैचेस, तो यहाँ से थोड़ा देख के निकालिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बाइक को कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से भी ना इन्होंने 2 रास्ते निकाले हैं। एक निकाला है बाहर से कि आपको जोशीमठ ना जाना पड़े, मतलब मेन जोशीमठ में आप बाहर से निकल जाइए, और जोशीमठ के पीछे से ही एक रास्ता निकाला है जहाँ से आपको अंदर की तरफ का जो रश है वो नहीं लेना पड़ेगा। और अभी इन्होंने बना भी ऐसे दिया है कि आना उस तरफ से जो पुराना रास्ता था और जाना दूसरे रास्ते से, तो थोड़ा सा किलोमीटर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट मज़ा बड़ा आता है। तो ये आपको साइन बोर्ड्स भी मिलते रहेंगे रास्ते में, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और आप पूछेंगे लोगों से तो वो भी आपको गाइड कर देंगे। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप देख सकते हैं हम दिन में ही ज़्यादा कवर कर रहे हैं कि हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और इन फ्यूचर आपको भी ना हो। तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि दिन के अंदर आप अपना जो भी A to B जाना है वो आप कर लीजिए। और स्टीप पैचेस आते हैं, मज़ा आता है बाइक चलाने में। और टॉप बॉक्स का तो मैंने आपको बता ही दिया कि हर एसेसरी हर बाइक के लिए नहीं होती है, तो दैट्स वेरी ट्रू। ये जी आप एंजॉय करिए। तो जी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स आपको दिखती रहेंगी, काम चलते रहते हैं। यहाँ पे पुल बनाने का काम भी यहाँ पे चल रहा है ज़ोरों से। तो इस तरीके का आपको पैच दिखता है कि यहाँ पे फिसलन हो जाती है। तो जब आएंगे ना हम इसी रास्ते से, तो वहाँ आते हुए तो ज़्यादा स्लश है, अभी तो कम, बहुत ही कम स्लश है, आते हुए ज़्यादा स्लश मिलेगा हमें। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको वेट करना पड़ता है, एक दूसरे की गाड़ी पहले निकले फिर आप जाओ, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में नहीं जा सकती हैं। तो आपको ऑल्टो दिखेगी यहाँ पे, गाड़ियाँ सारी दिखेंगी आपको यहाँ पे, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। तो हम तो भैया सबको पास दे देते हैं, लेकिन हमें कोई पास नहीं देता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इनका फ़्लो बना हुआ है, लेट इट बी, इनको आने देते हैं और हम निकलते हैं आराम से। तो क्योंकि आपको एक बंदे को तो रुकना पड़ेगा, आइदर वो उस तरफ वाला बंदा होगा या आप होगे, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें सेफ्टी के साथ ही करनी है। तो 2 मिनट लेट सही, लेकिन आराम से करेंगे। तो इस तरीके का रास्ता मज़ेदार। ये छोटा सा झरना, एक और वाटर क्रॉसिंग, यहाँ पे भी स्लिप्स हो जाती हैं अगर आप ढंग से ना मोड़ो करो, तो आप स्लिप कहीं भी हो सकते हो। तो आपको ये हमेशा टूवर्ड्स रोड, टूवर्ड्स ये सब चीज़ें देख के ही करनी है, आपको रिस्पेक्ट करना है।
आप अननेसेसरी तेज़ नहीं चला सकते, अननेसेसरी आप ज़िगज़ैग नहीं कर सकते। और तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखिए। आप एक धार्मिक यात्रा में आए हैं तो यहाँ पे हुड़दंगबाजी ना करें और तरीके से अपना यात्रा जो है उसको पूरी करें और अचीव करें आपका जो गोल है, जहाँ तक आपने पहुँचना है। और रास्ते आप देखिए और मेस्मराइजिंग होते होते ही जा रहे हैं, कितना बढ़िया टेरेन है। तो टर्न्स में आप काफ़ी ऊपर पहुंच जाते हो, आपको पता नहीं चलता है। तो आपने काफ़ी किलोमीटर्स पार करने के बाद आप एक टॉप पे फतेह करते हो। तो देखो यार 360 व्यू आ रहा है, पूरा बढ़िया एकदम मज़ेदार, मतलब मेस्मराइजिंग, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय सारे भाई डायलॉग याद आ जाएंगे यहाँ पे आपको। इतना मस्त जो दिखता है ना, मतलब पहाड़ पहाड़ है भाई। और उत्तराखंड, हिमाचल, वाह यार बहुत ही अद्भुत है। इसी दृश्य के लिए तो हम आते हैं यहाँ पे, दर्शन करने तो आते ही हैं, बट ये दृश्य देखने भी हम यहाँ आते हैं। जो मेस्मराइजिंग यहाँ पे हमें पैरानॉमिक व्यू मिलता है माउंटेन्स का, वो मतलब कि अनमैचेबल है। तो एंजॉय करो आप ये रोड ट्रिप टू इन उत्तराखंड। तो ये आप यात्रा देख रहे हैं, हेमकुंड यात्रा। तो अगर आपने यहाँ तक देखा है ब्लॉग ज़्यादा लंबा करते हुए, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको गोविंद घाट का दिखाएंगे, गोविंद घाट तक की यात्रा दिखाएंगे। और फिर हमारी यात्रा हेमकुंड साहब तक की, घांगरिया तक की, जो कि हमने करी थी फ्लाइट से, हेलीकॉप्टर से करी थी। वहाँ से गोविंद घाट से हमें हेलीकॉप्टर मिल गया था बाई चांस एक, तो हमने उसी से किया था। घांगरिया से हम गए थे पैदल। तो हेलीकॉप्टर में टू सिक्योरिटी रीजंस उन्होंने मना कर दिया था कि आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, तो हमने अपना रिकॉर्ड नहीं करा, फोटोग्राफी और वो सब कर लिया था। अंदर तो आपको अलाउ नहीं रहता है, फ़ोन आपके जमा हो जाते हैं, आपको डिपॉजिट करने पड़ते हैं फ़ोन। आप जब वहाँ लैंड करेंगे तब आपको फ़ोन मिलेंगे। और बहुत ही सुंदर नज़ारे मिलते हैं हेलीकॉप्टर से, जो व्यू मिलता है एरियल व्यू बहुत ही बढ़िया है, मतलब अच्छा है। मैं तो कहता हूँ फ़ोन नहीं मिले और आप वो इंजॉय करो तो वो अलग एक एक्सपीरियंस है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ये सब दिखाएंगे और कुछ फोटोग्राफ्स भी लगाएंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको हेलीकॉप्टर के साथ दिखाएंगे हमने कैसे वहाँ पे जो यात्रा करी। और घांगरिया में आपको स्टे लेना पड़ेगा एक दिन का, क्योंकि नहीं हो पाती यात्रा, काफ़ी ऊपर है। तो वो सब चीज़ें भी आपको बताएंगे किस तरीके से स्टे है, क्या है। तो ये हम जोशीमठ तक पहुँच गए हैं और यहाँ पे आपको आगे ले चलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आपने यहाँ तक देखा, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एडवेंचर, मोर एड्रेनलिन, more information. So thank you, signing off.